हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कैश बैलेंस अप्रोच की एक अनदर वीडियो, जिसके अंदर अपन मेनली इक्वेशंस कवर करने वाले हैं। और इक्वेशंस भी किसकी? अपन सिर्फ कवर करेंगे मार्शल की और रॉबर्टसन की, क्योंकि क्या है, इक्वेशंस बहुत बड़ी बड़ी है और अगर अपन उनको डिटेल में समझना चाहते हैं, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं क्लियर तरीके से, तो अपन को उसको सिंगल सिंगल या फिर जो छोटी छोटी है उनको दो अपन साथ में समझ सकते हैं। अगर आप सारी एक साथ समझोगे तो उससे दिमाग में कचरा बन जाएगा और समझ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन की हर एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन कैश बैलेंस अप्रोच का एज ए ओवरव्यू ले चुके हैं, उसका मतलब समझ चुके हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देख चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। और इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब पहले वाली वीडियोज में अपन ने कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच भी पूरा कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो भी आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मार्शल्स इक्वेशन से, कि जैसे अगर अपन दूसरी इक्वेशंस कवर करने वाले हैं, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में भी इक्वेशंस दी गई थी और उसको अपन ने समझी थी, और उसका रिलेशन किससे था? वही वैल्यू ऑफ मनी के बढ़ने से या प्राइस लेवल के बढ़ने से ही उसका रिलेशन था। इसके अंदर भी अपन यही देखने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये कैम्ब्रिज इक्वेशन है, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी इक्वेशन दी है, उनकी उसकी सोच के हिसाब से। अब क्या होता है, हर एक इक्वेशन, हर एक जने की दी गई इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो अपन को वो चीज़ समझनी पड़ेगी, और उससे मिलकर क्या बनी है, ये कैश बैलेंस अप्रोच बनी है। तो इसलिए अपन को क्या है, वो समझनी जरूरी है। अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं तो मार्शल्स इक्वेशन आती है। मार्शल इक्वेशन में अपन ये देखेंगे कि P का रिलेशन M अपॉन KY, ये क्या है, ये मार्शल की एक एज ए इक्वेशन है। इसको अपन को समझनी है अच्छे से कि ये चीज़ क्या है, क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो अगर M की बात करें तो M क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, जिसको अपन मनी सप्लाई भी बोलते हैं, ये M, ठीक है। फिर अपन बात करें K की, तो K क्या है, इट इज़ अ फिक्शन ऑफ द रियल मनी इनकम, जिसको अपन रियल मनी इनकम क्या होती है, ये होती है PY, विच पीपल वांट टू होल्ड इन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट। अब क्या है कि वो फिक्शन ऑफ मनी है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब वो वैल्यू है, मतलब इनकम का वो पार्ट है जो लोग अपने पास बचा कर करके रखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कैश बैलेंस है। P क्या है, प्राइस लेवल है, और Y क्या है, एग्रीगेट रियल इनकम ऑफ द कमोडिटी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब अपन को क्या देखना है, ये इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू M अपॉन KY, ये इक्वेशन है। अब ये क्या कहना चाहता है, अपन जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर, उसका जो ये होता है न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड में, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड में जो न्यूमिनेटर होता है उससे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। यानी अगर ये है डिमांड और यहाँ पे 1 अपॉन प्राइस कर दो, ठीक है, ऐसे अपन मान लो, ये एक तरह से क्या है, एक इक्वेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। यहाँ पे अपन ये चीज़ देखते हैं, देखो P अपन ने क्या लिखा है, नीचे लिखा है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होगा कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए इस चीज़ को, कि यहाँ पे क्या होता है, जब अगर 1 अपॉन में अगर अपन लिखते हैं इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड, तो उसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू M अपॉन KY है। अब अपन ने M सोचा था, M जो चीज़ है ना, अपन ने इसको लिया था कांस्टेंट, क्योंकि एक तरह से क्या होती है, गिवन होती है और इसको एकदम से बढ़ाया नहीं जा सकता। कैश बैलेंस में अपन ने ये देखा था। अब बात आती है KY की, तो KY क्या है, KY एक तरह से कैश बैलेंस है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। किसको? वो इनकम का हिस्सा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। ओके, तो अब क्या है कि ये वो हिस्सा है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। अब जैसे ही वो हिस्सा बढ़ेगा तो इस वजह से प्राइस लेवल जो है ना, प्राइस लेवल वो कम होगा। समझ गए? अब देखो एक एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं अपन इसको, कि जैसे प्राइस लेवल चल रहा है 40 रुपीज़ और मनी सप्लाई अपन ने कांस्टेंट मान लिए, छोड़ो इसको, कुछ नहीं है, और 100 रुपीज़ अपनी इनकम है, और 100 रुपीज़ की इनकम में से अपन 40 रुपीज़ बचा रहे हैं, ओके, और 60 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़ मानो, ये दो अलग अलग चीज़ है। 60 रुपीज़ की अपन डिमांड कर रहे हैं और 40 रुपीज़ अपन सेव कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, अपने पास स्टोर वैल्यू है। ओके, अब क्या होता है कि ये बढ़ जाता है और
जैसे 40 इधर तो है वो ओके है। अब अगर ये बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, ये हो जाता है 60 रुपीज़ अपन सेव कर रहे हैं, मतलब अपने पास रख रहे हैं, और 40 रुपीज़ की अगर अपन डिमांड कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हुआ, जो डिमांड करने वाली चीज़ है, ये डिमांड का जो हिस्सा है वो कम हो गया, और वो कम होने से प्राइस लेवल क्या हो जाता है, प्राइस लेवल हो जाता है कम। ठीक है, मतलब जैसे ही वो प्रपोर्शन बढ़ा सेव करने का, यानी कैश बैलेंस बढ़ी, कैश बैलेंस बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, प्राइस लेवल कम हो गया। समझ गए इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है। ये मैंने एज ए एग्जांपल ये नहीं लिया है, आप ये मत देखना कि मैं इक्वेशन में सब कुछ पुट करके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ऐसे होता है कि यानी नीचे अपन ने लिया कैश बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस लेवल कम होगा, और अगर कैश बैलेंस कम होता है तो प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, किस में, प्राइस लेवल में और वैल्यू ऑफ मनी में और कैश बैलेंस में, जो अपन ने पास अपन पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं उसमें। समझ गए कि मार्शल की इक्वेशन सिर्फ इतनी सी थी कि अगर अपन कैश बैलेंस जो है वो बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, प्राइस लेवल कम होगा। समझ गए, और कैश बैलेंस को अगर अपन कम करेंगे तो प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही चीज़ है इंपॉर्टेंट जो अपन को समझनी है, इनके अंदर और कोई चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट इतनी, बस ये चीज़ समझ जाओ कि ये अगर बढ़ने वाली है तो प्राइस लेवल कम होने वाला है, कैश बैलेंस अगर कम होने वाला है तो ये बढ़ने वाला है। समझ गए इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन है रॉबर्टसन की। रॉबर्टसन की इक्वेशन भी लगभग सेम है, बाकी इन्होंने एक छोटी सी चीज़ और इंट्रोड्यूस कर दी है, वो क्या है अपन लास्ट में देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, m = PKT। m क्या है, m = मतलब मनी सप्लाई। इन्होंने ये सीधी सीधी इक्वेशन दी थी और इसको हेरफेर करके अपन ने क्या बना दी, P = M/KT। वो कैसे, देखो ये बनाया इन्होंने PKT, ये इन्होंने बोला है। अब m क्या है, वही क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई, फिर t क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड, ये t जो है ना, क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज जो अपन ने परचेज की है। k क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल वांट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस। k क्या है, वो बैलेंस है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, किसका, वो प्रोपोर्शन है, किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो प्रोपोर्शन, वो हिस्सा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं एज ए फ्यूचर के लिए, एज ए कैश बैलेंस। समझ गए, ये कैश बैलेंस 2 बार लिखा हुआ आ गया शायद। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, ये इक्वेशन थी, अब इसको पलटा कैसे, कि अपन को प्राइस लेवल पे देखना है ना, तो अगर अपन KY को अपॉन में देते हैं, इधर नीचे m के नीचे दे दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा M/KT = P। ये हो सकता है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको अपन सेम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P को एक साइड ले ले, M/KT ऐसे करते हैं, P = M/KT, ये चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी क्या चीज़ बोल रहा है, सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर KT बढ़ता है तो उससे क्या होगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, और अगर KT कम होता है तो प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें ये समझ के रखो, क्या कि ये वाली रॉबर्टसन की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन, किसकी, मार्शल की इक्वेशन, दोनों मैक्सिमम सेम है, बट थोड़ा सा फर्क क्या है वो देखना कि इनके अंदर ये चीज़ है। अब ये एक और चीज़ बोलते हैं कि अपन इस P को प्राइस लेवल की जगह वैल्यू ऑफ मनी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। अब अगर अपन P की जगह वैल्यू ऑफ मनी लेवें, ऑफ मनी ये ले लें, सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, इसको मैं ब्रैकेट करके फर्स्ट सिचुएशन लिख देता हूँ, फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, अपन ने क्या ले लिया, वैल्यू ऑफ मनी ले लिया है। अब अपन को क्या देखना है कि अगर P क्या है, वैल्यू ऑफ मनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KT/M, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तब ये क्या बताएगा कि KT यानी जैसे ही बैलेंस इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। समझे इस बात को कि जैसे ही बैलेंस अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा उससे वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे, एक बार ये वापस से समझ लो, अपन ने कैश बैलेंस में तो इसकी बात करी है, एक बार वापस समझ लो वो कैसे होगा कि जैसे ही अपन बैलेंस ज़्यादा रखेंगे अपने पास,
डिमांड कम करेंगे, तो अगर डिमांड कम होती है तो उसकी वजह से प्राइजेस भी कम हो जाती है। प्राइजेस कम होती है तो एक तरह से क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है। ठीक है, डिमांड में और प्राइस में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। अगर डिमांड के व्यू से देखा जाए तो अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, उस व्यू से देखा जाए तो। और प्राइस और डिमांड में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये भी देखना, आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दोनों में अलग अलग रिलेशनशिप होता है। अगर अपन प्राइस के व्यू से देखते हैं तो प्राइस के तरह से डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है और डिमांड की तरफ से प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी पॉजिटिव है। और प्राइस में और वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो एक तरह से अगर कैश बैलेंस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कैश बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। ठीक है, प्राइस कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से जैसे ही कैश बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। समझ गए? तो इस हिसाब से यहाँ पे बता रखा है कि जैसे ही बैलेंस यहाँ पे बढ़ेगा तो प्राइस वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। समझ गए इस बात को? और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दे रखी है, वो आप देख सकते हो। तो अगर एक बार अपन रिकैप देखें तो क्या कह रखा है इन्होंने ये कह रखा है कि यहाँ पे क्या है, P = M/KY है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग है। देखो यहाँ पे KY लिखा हुआ है और यहाँ पे KT लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज़ें देख लेना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसको, क्योंकि इसी की वजह से क्या नंबर मिलते हैं और कट भी जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आप थ्योरी पेपर में लिख रहे हो तो, कि ये सारी चीज़ें लिखी है आपने और आपको इसको समझा सकते हो 2-4 लाइन में। कैसे कि जैसे ही KY बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कैश बैलेंस बढ़ेगा तो उस हिसाब से प्राइस लेवल कम हो जाएगा। और अगर KY यानी कैश बैलेंस डिक्रीज होता है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इन इक्वेशन ऑफ मार्शल के बाद आई रॉबर्टसन की। रॉबर्टसन ने भी सेम यही चीज़ कही है कि अगर KY अपॉन में है, मतलब ये P = ये कहाँ गया, ये रहा, P = M/KT लिखा हुआ है। तो अगर KT अगर बढ़ता है तब अपन यहाँ पे प्राइस लेवल लेते हैं। क्या लेते हैं, प्राइस लेवल लेते हैं। तो अगर KT बढ़ता है तो प्राइस लेवल कम हो जाता है, KT कम होता है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। और अगर अपन एक दूसरा सिनेरियो ले, दूसरा सिचुएशन ले, तब क्या ले सकते हैं अपन, P को एज ए वैल्यू ऑफ मनी ले सकते हैं और KT/M कर देंगे अपन। ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/P = M/KT, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। ओके, कि KT बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, KT कम होगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ होता है नेगेटिव रिलेशन, नीचे से नीचे की तरफ होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ गए इस बात को? तो होप आप ये समझ गए होंगे, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।